महाराजन की धरती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ये कहा जा रहा है कि ये 8 भारतीय जो थे वो पूर्व नौसेना अधिकारी थे और वर्तमान में कतर में एक कंपनी में काम करते थे। ये सभी 8 भारतीय नागरिक कतर की अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एवं सर्विसेज नामक कंपनी में काम करते थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं और कंपनी ओमान के एक उद्योगपति की है। कतर की पुलिस ने इन भारतीयों को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि वो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इजराइल कतर को पसंद नहीं करता है और ऐसे में यह आरोप लगना लाजमी था। कतर पुलिस ने भारतीयों के साथ साथ ओमान के एक नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ओमान के नागरिक को 2 महीने बाद ही छोड़ दिया गया, जबकि भारतीय लोगों को कभी जमानत नहीं मिली। अब अचानक से वहां की अदालत ने इन भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी, जिससे पूरा विश्व हैरान है। दरअसल कुछ दिनों पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, जिसके पीछे हमास के आतंकी हमले को जिम्मेदार माना जा रहा है, इस हमले को भारत ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एक आतंकी कार्रवाई दे दिया, जिससे मध्य पूर्व के जो देश जो इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन लोगों को मिर्ची लगी। और कतर एक ऐसा देश है जिस पे हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो इस्लामी आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग करता है और इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस वजह से कतर देश को भारत का ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही बुरा लगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि G20 सम्मेलन जो भारत में अभी भी संपन्न हुआ है, उसमें भारत ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने एक ऐसे कॉरिडोर के निर्माण की बात कही है जिससे भारत की डायरेक्टली पहुंच सड़क मार्ग के रास्ते यूरोप तक हो जाएगी। इस परियोजना के अभी घोषणा मात्र से ही पाकिस्तान, चाइना और मध्य पूर्व के वो देश जो भारत को पसंद नहीं करते उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। यह बहुत बड़ा वजह माना जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी सरपरस्त जो भी देश हैं वो उनको बौखलाने के लिए काफ़ी था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत एक डूबते हुए नाव की तरह हो गई है, जिसमें महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज़्यादा खाली हो चुका है कि वहाँ के नागरिकों को, आम जन की सुविधाओं की जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। देश का दिवाला निकल गया और ऐसे में पाकिस्तान सरकार ये चाहती है कि मध्य पूर्व के वो देश जहाँ पे गैर जो क्वालिफाइड जो मज़दूर हैं, जिसकी खपत भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, पाकिस्तान का ये सोचना है कि मजदूर के रूप में पाकिस्तानी नागरिकों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, ताकि उसके आर्थिक विकास का रास्ता थोड़ा सा सुधर सके और उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ सके। तो चीज़ें अभी ग्लोबल रूप में, राजनीतिक रूप में भारत, अमेरिका और इजराइल के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये आशंका जताई है कि इजराइल पर हमास द्वारा किया गया ये बर्बर आतंकी हमला हो सकता है कहीं ना कहीं भारत से यूरोप तक के जो कॉरिडोर बनाने का जो एक घोषणा है उसको रोकने के लिए, शायद, क्योंकि इस घटना से चीन भी काफ़ी खुश है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के किसी न किसी बहुत ही बड़े वैश्विक साजिश की तरफ इशारा करती हैं। एक जो और भी वजह हो सकती है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत के वे वांछित आतंकवादी जिनको भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उनमें से कई आतंकवादियों की लगातार कई देशों में हत्याएं हो रही हैं। कौन करा रहा है, क्यों हो रही है, इसके पीछे कोई ठोस जानकारी सामने नहीं है। सारी चीज़ें एक कल्पना के आधार आती हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को ये लग रहा है कि हो ना हो सके इसमें कहीं कुछ ऐसे देश शामिल हों जिस पर वो डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते। हो सकता है इसके वजह से इस तरीके का कदम उठाया गया हो। कुल मिला जुला के स्थिति ये बनी हुई है कि कतर देश ने भारत के 8 नागरिकों को फांसी की सज़ा सुनाई और ऐसे में भारत की विदेश मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में आ गया है और जाहिर सी बात है कि इनकी फांसी को रोकने के लिए तमाम वो प्रयास ज़रूर किए जाएंगे जिससे इनकी फांसी रोकी जा सके और वैश्विक स्तर पे भारत की जो मजबूत स्थिति है उसका
उसका प्रदर्शन किया जा सके।